चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास नंबर 4 है, यानी सेशन नंबर 4। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो ये फाइनल क्लास है कंपाउंड प्रोपोर्शन की, आखिरी क्लास है। इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है वो थोड़ा सा बेहतर लेवल रहेगा, और जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होती है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो वे स्टूडेंट्स जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद मैं चाहूंगा कि आप जो है पिछली 3 क्लासेस को भी देख लें, जिससे ये टॉपिक पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊं कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहला जो काम करना है कि जब मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं उस समय आपका पूरा का पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए और क्वेश्चन को समझने पे होना चाहिए। आपका ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, ना तो जो है कमेंट सेक्शन पर आपका उतना ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस हैं ये अक्सर ऐसे हैं जो ज्यादातर लोगों को परेशान करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें शुरुआत करनी चाहिए पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। x -1 व्यक्तियों द्वारा x + 1 दिनों में किया गया कार्य और x + 1 व्यक्तियों द्वारा x + 2 दिनों में किया गया कार्य 5:6 के अनुपात में है, तदनुसार x कितना है। x का मान बताना है। तो देखिए क्या है, x - 1 व्यक्ति, x - 1 व्यक्ति कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, x + 1 दिनों तक। इसके अपॉन में दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस है x + 1 व्यक्ति कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, x + 2 दिनों तक, और इनके काम का जो अनुपात है वो कितना दिया है, 5:6। तो ये बात समझ में आ रही है आपको। अब आप ये देखिए कि इसमें क्या क्या कैंसिल हो सकता है। x + 1 से x + 1 कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन पार्ट है। अब बाकी का जो है उसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये 6x - 6, यहाँ हो जाएगा 5x + 10। तो 6x को इधर ले जाएंगे, सॉरी 5x को इधर ले आएंगे, 6 को उधर भेज देंगे। तो जब ये 6x और ये 5x इधर आएगा तो 5x माइनस हो जाएगा, कितना रह जाएगा, x रह जाएगा। और ये माइनस का 6 जब उधर जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 + 6, हमारा आंसर हो जाएगा 16। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो एक तरीके से तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको ध्यान ये रखना है कि जैसा उसने क्वेश्चन में कहा है आपको उस तरीके से इसका अरेंजमेंट कर देना है, ठीक है। अगर आप अरेंजमेंट ठीक से कर पाते हो तो फिर आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो सकता है। अब आप एक बात और देखिए यहाँ पर कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा और शॉर्ट करना है, ठीक है, अगर थोड़ा और आसान बनाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं इसको रफ करता हूँ। ये तो क्या है, ये जो अभी मैंने आपको समझाया ये प्रॉपर पैटर्न है पूरा, लेकिन अगर मुझे इसे और आसान करना है तो आप ये देखिए कि दोनों तरफ कॉमन क्या है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये x + 1 इसमें दिया हुआ है और x + 1 इसमें भी दिया हुआ है। तो जो कॉमन पार्ट है आपको मालूम है कि कॉमन पार्ट तो कैंसिल होता ही है। तो बेहतर ये है कि एक बार जब आप उसे लिखोगे फिर कैंसिल करोगे तो थोड़ा बहुत टाइम आपका उसमें जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, कॉमन पार्ट को आप शुरू में ही हटा के चलिए। आप शुरू में ही क्या लिखिए, जो कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ x - 1 लिख लीजिए और यहाँ पर आप लिख लीजिए x + 2, और इनका अनुपात दिया है 5:6। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x - 6, ये हो जाएगा 5x + 10। तो यहाँ से जब 5x इधर जाएगा और 6 इधर जाएगा तो x इक्वल मुझे मिल जाएगा 16। तो पिछले वाले मेथड से इस मेथड में मुझे
टाइम डिफरेंस मिलेगा, यानी कुछ सेकंड्स यहाँ पर कम लगेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको दोनों तरफ कोई कॉमन वैल्यू मिल रही है तो आप शुरू में ही उसको हटाकर चल सकते हैं। ठीक है, अब आप अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम और x+2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है, तो x का मान कितना होगा? आप देखें कि दोनों में कॉमन पार्ट क्या है। यहाँ पर x-1 है और यहाँ पर भी x-1 है, तो इस x-1 को मैं क्या कर सकता हूँ, शुरू में ही कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जो कॉमन है उसको मैं नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ केवल x+1 और यहाँ पर है x+2। इनका अनुपात दिया है मुझे 9:10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x + 10 = 9x + 18। अब 9x इधर आएगा और 10 उधर चला जाएगा, तो 10x में से 9x माइनस करेंगे तो ये कितना रह जाएगा x, और 18 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, x = 8। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर मुझे अपना टाइम बचाना है तो मैं किस तरीके से क्वेश्चन को कम टाइम में करूं। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे जो कॉमन वाला पार्ट है उसको मैं शुरू में ही हटा दूंगा और उसे मैं जब कैलकुलेशन करूंगा तो उसे लिखूंगा ही नहीं। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर सकती है और इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, यदि x व्यक्ति एक कार्य x दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिनों में कर पाएंगे? कंपैरेटिवली काफी आसान क्वेश्चन है, MDH को अप्लाई करना है केवल आपको। x व्यक्ति किसी काम को x दिन में कर सकते हैं, y व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो अब आप देखो, अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है। अब आप यहाँ पर x नहीं मान सकते है ना, क्योंकि x सामने आपको दिया हुआ है। तो मैंने मान लिया कि ये y व्यक्ति इस काम को करेंगे d दिन में, d। तो d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, d की वैल्यू मिल जाएगी x² अपॉन y। x² अपॉन y हमारे पास ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब अक्सर क्या है, जो हमारी एक हैबिट है कि जो चीज अननोन है, जो सवाल में नहीं दी, उसको x मानने की हमारी आदत है बचपन से। तो अगर मानकर चलो कोई स्टूडेंट यहाँ पर x मान लेता है तो उससे क्या होगा कि उसका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कभी x और y दिए हुए हैं और कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी है तब आप वहां पर उसे x कभी नहीं मानना। ठीक है, x मानने से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्या कह रहा है, 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटों में कर देते हैं। अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटों में पूरा कर देते हैं। तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या थी। तो आप ये देखिए 100 ग्रामवासियों ने काम किया, ठीक है, तो ये M1 हो गए। 100 ग्रामवासी 6 घंटे तक काम कर रहे हैं और उन्होंने कितना काम कर लिया, 2/3 कर लिया। अब क्या हुआ, कुछ और ग्रामवासी शामिल हो गए। कुछ और शामिल हो गए, इसका मतलब यह है कि वो जो 100 काम कर रहे थे उन्होंने काम को बंद नहीं किया, वो तो काम कर ही रहे हैं, साथ में कुछ और आ गए। तो अब कुछ और आ गए, इसका मतलब क्या है कि 100 तो पहले से है, मैंने मान लिया x और आ गए। अब क्या हुआ, जब ये और व्यक्ति आ गए तो काम 2 घंटे में पूरा हो गया, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और काम बचा कितना है, जैसे 2/3 हो गया तो 1/3 बचा है। अब क्या करना है, बस कैंसिल करो। 3 से 3 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर रहा हूं मैं 6 को 3 बार, 2 से कैंसिल कर रहे हैं 100 को 50 बार,
तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 100 प्लस x इक्वल 150। तो 100 को उधर ले जाएंगे, सॉरी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, x इक्वल 50। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को उसकी लेंथ देखकर आपको जो है सॉल्व नहीं करना, या लेंथ देखकर आपको डरना नहीं। आपके लिए जरूरी बात यह है कि आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से और अच्छे से पढ़िए, फिर आप देखिए कि आखिरकार एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है, और जो वो पूछना चाहता है उसको आप जल्दी से जल्दी कैसे बता सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को अगर मुझे सॉर्ट करना है तो कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए एक और मेथड समझाता हूं, ठीक है, और उसमें क्या हो सकता है उसे आप समझ। देखो शुरुआत में कितना काम कर लिया, 2/3 कर लिया। तो मैंने आपको पहले समझाया है कि जो नीचे दिया रहता है वो क्या होता है, वो होता है कुल कार्य। अब जब मैं, एक मिनट, मुझे लगता है कि ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे 2/3 है, अब 2/3 में जो नीचे दिया है ये होता है कुल कार्य। तो अगर 3 कुल कार्य है उसमें से 2 हो गए। अब इसे फास्ट करने का पैटर्न क्या है, आप देखें, तुरंत अगर करना हो तो 100 ग्राम बासी 6 घंटे में, टोटल अगर 3 काम है तो उसका 2 काम कर लेते हैं। कुछ और आ गए तो मैंने उन सबको मान लिया कि अब वो x हो गए, और अगले 2 घंटे में इन्होंने 3 काम में से जैसे 2 पहले कर लिए तो 1 काम जो बचा उसको पूरा कर लिया, ठीक है। अब देखें, अब मैं यहाँ कैंसिल आउट करूंगा तो 2 से कैंसिल करेंगे 6 को, तो 2 से कैंसिल करेंगे 100 को। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या मिला, x इक्वल 150। 150 का मतलब ये है कि टोटल व्यक्ति जो इस समय काम कर रहे हैं वो कितने हैं, 150। अब मुझे मालूम है कि 100 व्यक्ति तो शुरू में ही थे, तो अगर मैं इसमें से 100 हटा दूं तो जो एक्स्ट्रा व्यक्ति लगे, जो एक्स्ट्रा ग्रामवासी आए वो कितने आए, 50 आए। तो एक पैटर्न ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना होगा कि आपको लास्ट में 100 माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि अगर कहीं मानकर चलो कि 150 ऑप्शन में आ गया और आपने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है या पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो प्रैक्टिस पर बेस्ड है। आपकी कितनी प्रैक्टिस है उससे आपकी स्पीड तय होती है, उससे आपकी टाइमिंग तय होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत जल्दी पेपर को कर लेते हैं, और आपको लगता है कि आपके लिए टाइम कम पड़ रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों की प्रैक्टिस बहुत है, तो वो क्वेश्चन को बहुत जल्दी से जो है अपने माइंड में फ्रेमिंग कर लेते हैं उसकी, और तुरंत उसको बना लेते हैं। अगर आपको भी वही लेवल अचीव करना है तो आपको भी उतनी ही प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्या कह रहा है, यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट कार्य करते हैं तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए कितनी यूनिटें करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, MDH लगाओ। तो 7 व्यक्ति 7 दिन 7 घंटे और 7 यूनिट। इसी तरीके से 5 व्यक्ति 5 घंटे 5 दिन, और ये कितना काम करेंगे, मैंने मान लिया ये कर रहे हैं W वर्क, ठीक है। अब अगर ये W वर्क कर रहे हैं तो W की वैल्यू क्या होगी, कैंसिल करो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, W को इधर लेके आओ, W इक्वल हो जाएगा 125/49। तो 125/49 हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर क्या कोशिश की गई थी कि कैसे भी करके आपको कंफ्यूज किया जाए। अब आप इससे कैसे बच सकते हो, आपको आपका MDH रूल ध्यान रखना है। मैंने समझाया था कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका MDH रूल से होता है, और
जो वैल्यू है उसकी प्लेसिंग सही से करनी है, जैसे कौन सी वैल्यू को ऊपर रखना है, कौन सी वैल्यू को नीचे रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट इतनी जल्दबाजी में होता है कि जिस वैल्यू को ऊपर रखना है उसे नीचे रख देते हैं, जिसे नीचे रखना है उसे ऊपर रख देते हैं, और हड़बड़ी में आके जिस एग्जाम को वो अच्छा कर सकता था उस एग्जाम में वो अपना रिजल्ट बिगाड़ लेता है। तो आपको प्रयास करना है कि ऐसा कुछ ना हो, आप बेहतर एग्जाम करें, पर उसके लिए आपको इसका अभ्यास करना होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 6 क्या है, ध्यान देना। एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। तो पहले तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना बहुत जरूरी है ना। तो आप देखिए 1/3 भाग कह रहा है, 1/3। तो मैंने समझाया था कि जो नीचे वाली संख्या है ये कुल को दर्शाती है। तो टोटल भाग कितने हैं, 3, जिसमें से 1 हुआ है। अब ये क्वेश्चन की सिचुएशन को समझिए आप पहले। कोई एक ठेकेदार है, उसने ये ठेका लिया है कि वो 100 दिन के अंदर सड़क बनाकर दे देगा। 90 लोगों को उसने काम पे लगा दिया और 90 लोगों ने 40 दिन तक काम किया है। तो मैं क्या करूंगा, 90 लोगों ने 40 दिन तक काम किया और टोटल अगर 3 भाग थे तो उसमें से 1 भाग पूरा कर दिया। अब उसने देखा कि 40 दिन काम हुआ है और केवल एक ही हिस्सा पूरा हो पाया है, तो उसने क्या किया, अब उसने और व्यक्तियों को लगा दिया साथ में। और वही आपसे जो पूछना चाह रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है कि कितने व्यक्ति और नियुक्त करने हो। अब वो चाहता है कि ये काम समय पर पूरा हो जाए। तो 90 व्यक्ति तो उसके काम कर ही रहे हैं। अब मैंने ये मान लिया कि उसने X व्यक्तियों को और लगाया होगा। ठीक है, तो 90 + X हो गए। टोटल काम आपको करना था कितने दिनों में, आप यहाँ ध्यान दो, ये काम करना था आपको 100 दिन में। अब 40 दिन आपको पहले हो चुके हैं। अब कितने दिन बचे मेरे पास, 60 दिन बचे, क्योंकि ठेका हुआ है 100 दिन में काम को कंप्लीट करके देने का। अब आप देखिए टोटल जो काम करने थे वो कितने करने हैं, 3 करने हैं। 3 में से 1 हो गया, अब कितने बचे, 2। आप इसको 1/3 और 2/3 भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी इसमें हो रही है तो। ठीक है, अब कैंसिल कीजिए। तो पहले तो मैं 2 से कैंसिल करूंगा, 2 से कैंसिल करूंगा 60 को 30 बार, फिर 30 से कैंसिल करूंगा 90 को, कितनी बार हो जाएगा ये, 3 बार। 40 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 120। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिला 90 + x बराबर 120। अब ये 90 अगर उधर जाएगा तो 120 में से माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, x = 30। और मुझे क्या निकालना था, मुझे x की वैल्यू ही बतानी थी, तो मेरा आंसर हो जाएगा 30। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसमें भी आखिरी की लाइन काफी मायने रखती है। अगर वो ये कह रहा है कि कुल कितने व्यक्तियों ने काम किया शेष काम को पूरा करने के लिए, तो 90 पहले काम कर रहे थे, 30 और आ गए, 120 व्यक्तियों ने काम किया। अगर वो ये पूछता है कि पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति और लगाने होंगे, यानी एक्स्ट्रा कितने लगाए, अगर वो पूछ रहा है तो आपका आंसर 30 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो जरूरी बात आती है वो ये है कि मैं क्वेश्चन को ठीक से पढूं, समझूं और ये पता लगाऊं कि आखिरकार एग्जामिनर मुझसे पूछना क्या चाहता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिएगा, ये हमारा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफी हद तक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो देखें, एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी लेता है इसका मतलब ठेका लेता है कि मैं 25 दिन के अंदर सड़क को बनाकर दे दूंगा और 28 मजदूरों को काम पर लगाता है।
18 दिन बाद वह यह देखता है कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ है। उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने चाहिए। आप ध्यान दो, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उस समय पढ़ते समय मैं कुछ वैल्यूज को हाईलाइट कर रहा हूं या टिक कर रहा हूं। जैसे मैंने 25, 28, 18, 2/3 कितने और, ये चीजें भी आपको समझनी है क्योंकि ये वो वैल्यूज हैं जिन पर अगर मेरा फोकस रहेगा तो मैं अपना टाइम बचा सकता हूं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक सड़क बना के देनी है 25 दिन में, 28 लोगों को काम पर लगाया गया, उन्होंने 18 दिन तक काम किया। 28 लोगों ने 18 दिन तक काम किया और उन्होंने कितना काम पूरा कर लिया, 2/3 कर लिया। अब क्या है, अब कुछ और व्यक्तियों को काम पे लगाना है। तो 28 तो काम कर ही रहे हैं मेरे, मैंने मान लिया कि x व्यक्तियों को काम पर और लगा दिया गया। अब आप ये देखिए कि जो एग्रीमेंट हुआ है या जो जिम्मेदारी ली है वो 25 दिन की ली है। 25 में से 18 दिन तो पहले ही काम कर चुके हैं 28 मजदूर या 28 व्यक्ति। अब कितने दिन का समय बचा है, अब ये बचा है मेरे पास 7 दिन का समय, क्योंकि टोटल 25 दिन का समय है। 2/3 काम अगर हो गया तो ये कितना बचा, 1/3। जैसे आप पिछले क्वेश्चन में देखो मैंने क्या किया था, 1/3 को 2 हिस्सों में लिखा था, 1 और 2। यहाँ पर मैं 2/3 को क्या लिख रहा हूँ, जैसे टोटल जो था 2/3 और 1/3। यहाँ मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आ सके कि आप क्वेश्चन को दोनों ही तरीके से कर सकते हो। बेहतर चीज क्या है कि जो पैटर्न मेरा टाइम बचाए मैं उसी पैटर्न को फॉलो करूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक हैबिट बनी हुई होती है, तो एक बनी हुई हैबिट को तोड़ना उतना आसान नहीं होता, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट्स देने होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इस वाले तरीके से भी बताता हूँ। अब देखिए जल्दी से कैंसिल करें तो 3 से 3 कैंसिल, 7 से कैंसिल करेंगे 28 को कितनी बार, 4 बार। 2 से मैं कैंसिल कर देता हूँ 18 को कितनी बार, 9 बार। तो 9 का गुणा 4 से करेंगे 36, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 28 + x बराबर 36। 28 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 36 में से 28 जब माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 8। तो इस तरीके से जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8, ऑप्शन नंबर डी। अब हम क्या करते हैं, जो हमने आज क्वेश्चन किए उन सब का एक बार जो है रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। देखें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करना है तो जो कॉमन पार्ट है उसे हटाकर चल सकते हैं। जैसे आप देखो इसमें x+1 और इसमें भी x+1 कॉमन है, इसको हटाकर जब मैं क्वेश्चन को करूंगा तो मेरा टाइम भी बचेगा और मेरा आंसर भी जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ हमें आंसर कितना मिला, ऑप्शन ए मिल गया 16। सेकेंड क्वेश्चन पे जब हम आए तो मैंने आपको बताया कि जो कॉमन पार्ट है उसको हटाना है, तो कॉमन इसमें क्या है, x-1 यहाँ पर कॉमन पार्ट है। जब मैं इस कॉमन पार्ट को यहाँ से माइनस करूंगा या कॉमन पार्ट को हटा दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 8। फिर हम और आगे गए और अगले क्वेश्चन को जब हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन है जो MDH को फॉलो कर रहा है और यहाँ x व्यक्ति x दिन में काम कर रहे थे। मैंने बस आपको यहाँ ये समझाया कि अगर x और y दिया है तो जो अननोन वैल्यू है उसे आप x ना माने, मैंने d माना और मुझे आंसर कितना मिल गया, x² / 5। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे गए। यहाँ मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन को करने के लिए क्या करें, पहले तो क्वेश्चन को आखिरी लाइन तक अच्छे से पढ़ें। मैंने आपको 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया, मुझे लगता है कि दोनों ही तरीके काफी आसान है, आपको दोनों समझ में आए होंगे। हमें यहाँ से आंसर मिला ऑप्शन डी 50। फिर जब 5वें क्वेश्चन पे आए तो क्या है, इसमें केवल प्लेसिंग करना है, वैल्यूज को सही से प्लेस करना है। M, D, H और W में प्लेस किया तो मुझे यहाँ से आंसर मिल गया 125/49। नंबर 6 ये ठेके वाले क्वेश्चन है जिसको एक ठेकेदार जो है पूरा करता है या एक जिम्मेदारी ली जाती है कि इतने दिनों के अंदर हम काम को पूरा करके देंगे।
तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा जो कुल समय है वो 2 टुकड़ों में टूट रहा है, तो 2 टुकड़ों को जब जोड़ा जाए तो वो कुल समय के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर भी मैंने आपको क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया दोनों ही तरीके से। पहला तरीका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में समझाया, और फिर इसी पैटर्न का जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वहां पर मैंने दूसरा पैटर्न समझाने की कोशिश की। और जो चेंज है वो केवल इतना सा है कि यहाँ जैसे 2/3 और 1/3 लिखा है, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें 1/3 को क्या किया, 2 हिस्सों में बांटा, तो 1 को यहाँ लिखा और 2 को यहाँ लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ, हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब नए सेशन में, नई क्लास में हम नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे। अब मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में पैनिक होने की बजाय आप सिस्टमेटिक तरीके से अपनी तैयारी कीजिए और पूरे फोकस के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप जितना अधिक हो सकता है मेहनत कीजिए। और आप एक जो है प्रण लीजिए कि अब जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं अपना करियर सेट करूंगा, यानी मैं इतना अच्छा पढ़ूंगा कि मैं अपने एग्जाम्स को क्लियर करूंगा, और मेरे माता पिता जो मुझसे इतनी उम्मीद लगाकर बैठे हैं उनकी उम्मीदों को मैं बेकार नहीं होने दूंगा, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। ठीक है, तो अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को जय हिंद। थैंक यू। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए जितना जल्दी हो उतना। ओके, थैंक यू।